अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अखबार हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के ज़िला रावलपिंडी के हल्का NA-55 और सूबाई असम्बली के हल्का PP-15 में। ये इलाका कहलाता है बकरा मंडी चौक, जिसका नया नाम अब जो है वो कलमा चौक इसको रख दिया गया नया नाम। आज हम जानेंगे इस हल्के की आवाम से कि वो किस पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट देना पसंद करेंगे आइंदा इंतखाबात में। आइए चलते हैं इस हल्के की आवाम की जानिब। भाई वोट किसको देंगे? PTI को। खास वजह PTI को पसंद करने की? बस इमरान खान जैसा कोई भी नहीं है। चाचू वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट जड़ा पेट्रोल मुफ्त देसी। अच्छा हाँ, ये वैसे बड़ा अजीब जवाब दिया आपने। हम तो मजदूर आदमी है, बैकिया चला रहे हैं तो नहीं को दे सकता, ये कमी बेशी कर सकते। अर्धे रेट तेरा ध्यान ना। अच्छा हाँ, मेरा अपनी जमात कौन सी पसंद है? जमात तो जस्ट पेपर आएगा फिर देखेंगे, अल्लाह को हुक्म होगा उसको देंगे। सर वोट किसको देंगे इस दफ़ा? अस्तगफार अस्तगफार मेरे नाल गल कीती ने गला दबा दे साने ओ अगे तबाह कीता ने मुल्क ना जालम ने बच्चियां ने PTI जी PTI। हाँ PTI को पसंद करने की खास वजह बताएं। देखें, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह CA कर रहा है, उसको पढ़ाने वाले इकोनॉमिस्ट होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते वो लोग। मैंने पिछली दफ़ा जो है नून लीग को वोट दिया था, मेरी अब दुकान है उसमें कस्टमर भी खड़ा है। तो इन ज़ालमों ने मुमताज़ कादरी का नंबर ना होने की वजह के बावजूद भी फांसी दिलवाई, ऐसा ही है। और बाकी भी आपके सामने है, तालीम के लिए सिलसिले में हम प्राइवेट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं, सेहत के सिलसिले में प्राइवेट हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। गवर्नमेंट तो हमें पूछता ही नहीं, अगर कोई आपको है कोई सोर्सेज हैं तो आपको डॉक्टर मदद करेगा, नहीं तो आपको पूछता ही नहीं है। बाकी एक रोड ले के मोटरवे मुल्क तरक्की नहीं करते, ऐसा ही है। और मुझे बताएं, मेरे खैर कज़न वगैरह सारे बाहर होते हैं, मुझे बताएं दुनिया में सारी चीज़ें डाउन हो रही हैं, आपके मुल्क में 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में क्यों चलेगी? मुझे तो ये पता है ना, ये दुकानदार हैं, जब ये 1000 रुपये रोज़ कमा रहे हैं, 2000-3000 खर्च करेंगे तो मुल्क खाली होगा या दुकान खाली होगी, ऐसा ही है ना। तो ये सिलसिले होते हैं। आपने देखा कि तहरीके इंसाफ को भी 3.5 साल का टाइम मिला था, वो लोग कहते हैं कि उन्होंने भी, मुखालिफिन कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोविड का ज़माना था और उसमें आपने देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे सारे मुल्क पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने अच्छा दौर गुजारा। और यकीन करें हमने दुकानें खोली हुई थी, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा था जी। लेकिन उसके मुकाबले में आप दुबई देखें, बाकी देखें किस तरह नीचे बैठ गए। अल्लाह का शुक्र है उस दौर में भी हमारी इंडस्ट्री। आपकी पसंद है भाई तहरीके इंसाफ, आप लेकिन अब तहरीके इंसाफ से तो बल्ला ले लिया, अब वोट कैसे देंगे? इंशाल्लाह बाकी उम्मीदवार होंगे, अल्लाह खैर करेगा। आज़ाद हैसियत में जो जी, अगर मियाँ नवाज शरीफ को आइन चेंज करके तीसरी दफ़ा इलेक्ट कर सकते हैं तो ये भी आइन चेंज हो सकता है। आइन हमारे घर में है, इसमें क्या है यार जी, आपको पता है। बहुत शुक्रिया। बड़े लोगों के लिए आइन का कोई मसला नहीं होता, हाँ कानून हमारे लोगों के लिए होता है। जी ऐसा वोट इस दफ़ा किसको देंगे आप? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। अच्छा जी, नून लीग का कौन सा उम्मीदवार है इस समय? इब्रार साहब हैं यहाँ पे। जी, तो आप नून लीग को इतना पसंद क्यों करते हैं, कोई ख़ास वजह बताएं। साहब ज़रा नवाज शरीफ ने जो है ना 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, तो माशाल्लाह बड़े काम किए हैं मुल्क के लिए और मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क ने तरक्की की है। और दूसरे सियासियों में देखा है आपने, तरक्की नहीं की, ना पीपल पार्टी दौर में तरक्की हुई है और ना ही तहरीक इंसाफ के दौर में हुई है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि अब जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उससे मियाँ साहब निकाल लेंगे? जी बिल्कुल, मियाँ साहब उससे निकालेंगे। हमारा पूरा अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक देगा तो वो निकालेंगे इंशाल्लाह। जी भाई बताइएगा, आप तो जवान आदमी हैं, किसको वोट देंगे इस दफ़ा? हमारा ख़ानदानी वोट ही नून लीग का है और इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट भी हम नून लीग को ही देंगे। अच्छा, नून लीग को इतना पसंद क्यों करते हैं? सर उनके दौर में काम बहुत होते हैं ना सर, आप देखें ना, PTI की तो हुकूमत आई है, उन्होंने क्या किया है? अभी क्या कहते हैं जरदारी की हुकूमत आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नून लीग की हुकूमत नहीं काम होते देखे हैं हमने, जब से हमने होश संभाले हैं। अभी भी इंशाल्लाह उनको ही वोट देंगे। जी वोट किसको देंगे इस दफ़ा? इंशाल्लाह शेर को ही देंगे। अच्छा, यही हल्का आपका 55? जी 55 ही। अच्छा, तो शेर को क्यों देंगे, शेर को क्यों इतना पसंद करते हैं? देखिए आप
मतलब नवाज शरीफ जब छोड़ के गया था हुकूमत, पेट्रोल 500 का हम डालते थे रक्शे में, पूरा दिन चलाते थे। अभी 1000 का डालो फिर भी नहीं पूरा होता है। चीनी 60 रुपये किलो थी, अभी 150 है। तो फिर इसी को देना है। वोट तो वैसे काबिल तो कोई जमात रही नहीं है। जो है वैसे ये है कि वोट का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन ये है कि इस तो कौम का हक होता है, अमानत है कौम का तो हक है, लेकिन इस कौम ने देखो ना मियाँ साहब ने क्या किया है। जितने भी लीडर हैं, मौलाना साहब देखें, कोई दीनी जमात का ये काम है आवाम को महंगाई में फंसा के 16 महीने भाग के, अब पूछ भी नहीं रहा, लोग इतने परेशान। पसंद किस जमात को करते हैं पर्सनली, आप ज़ाती तौर पे कौन सी जमात? वैसे जमात उलमा इस्लाम मौलाना नूरानी साहब। सर वोट किसको देंगे इस दफ़ा? मियाँ नवाज शरीफ ही है जी, इंशाल्लाह। खास वजह मियाँ साहब ने इतना पसंद करने दी? मियाँ साहब दरअसल मियाँ साहब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मियाँ साहब बहुत अच्छे चीज़ कंट्रोल करने के लिए। ये बल्ले शले यहाँ ही रह जाएंगे भाई, बल्ला तो ले लिया, वैसे ही ले लिया। फारग हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर आएगा शेर, इंशाल्लाह सारा मुल्क बहुत अच्छा चल जाएगा। क्योंकि कारोबारी हक में ये मियाँ नवाज शरीफ जो लोग बोलते हैं चोर है, कौन चोर है? ये मुल्क के सामने लगाया हुआ है, मेट्रो बनाई हुई है, हर चीज़ बनाई हुई है उसने, फिर उसको चोर बोलते हो यार। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट इमरान खान को इंशाल्लाह। इमरान खान से तो बल्ला ही ले लिया, आप कैसे देंगे? रानी ले लें। आपको पता है इमरान खान का उम्मीदवार कौन है इस हल्के से? जी जी, राजा बशारत है। अच्छा जी, राजा साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई खास वजह इमरान खान को या राजा बशारत साहब को पसंद करने की? अच्छा लीडर है जी, अच्छा लीडर है हमारा। अच्छा, राजा बशारत या खान साहब? खान साहब और राजा बशारत साथ ही है, वो भी अच्छा है माशाल्लाह, काम वगैरह करता है, पहले का पुराना लीडर। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट होना तो ये चाहिए कि जो मुल्क के लिए अच्छा हो, कम से कम। अच्छा, वैसे आप किसे समझते हैं मुल्क के लिए अच्छा? हमारा तो शुरू से नवाज शरीफ का वोट है, तो इस दफ़ा भी उसी को देंगे। लेकिन बात यह है कि गरीब आदमी को कोई सलाह नहीं है, मतलब कि कम से कम गरीब आदमी पिस के रह गया, लेकिन वोटें आके लेकर चले जाते, मतलब। चाची जी वोट किसने दोगे इस दफ़ा? असा नू ना देने जी, शुरू तो नू ना देने और नू ना वोट देसा। जब खास वजह नू वोट देने दी? खास वजह ये दुनिया के कम कराने वाली नू नहीं, असा ने पाकिस्तान ने कम कराने वाली नू नहीं, ठीक है? किससे जमात कम नहीं कराया, ठीक है या नहीं? नून ने कम सारे काट छोड़ो, मुल्क खिंचू, मुल्क खंडोर बन जासी, तो असा वोट उसकी दे सा कम करोड़ा लावे न, कमी क्या लोड़ी देने नहीं। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ राय। अंकल आप किसको वोट देंगे? नून को सर, नवाज शरीफ साहब। खास वजह नून को वोट देंगे? वो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मेट्रो बनाई है, सारे काम किए हैं इधर पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उससे नवाज शरीफ ही निकाल सकते बेहतर वो ही ख़त्म कर सकते हैं, महंगाई वगैरह भी जो है। हैं? जी भाई वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? वोट किसी पार्टी को नहीं, कोई पार्टी की लायक ही नहीं है इस तरह का बंदा। जिस तरह हमारे मुल्क के हालात है, वोट देना ही नहीं चाहिए। वोट ज़मीर का मालिक हुसैन, लुत्फ़े की पैदाइश का बंदा वोट के लायक है ही नहीं। लेकिन वोट तो देना चाहिए ना, वोट देंगे तो हालात बदलेंगे ना। नहीं बदल सकते ना, ये हम लोग वोट ही देते रहे तो आज हमारी ये पोजीशन है ना। सफ़ेद पोश लोग सड़कों पे आ गए हैं, इन्हीं की वजह से आए हैं ना। अगर वोट नहीं देंगे तो फिर किस तरह से हालात बदलेंगे? जो हक सच का बंदा होता है उसे पकड़ के अंदर कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। मेरे 40 साल ज़िंदगी में मैंने आज दिन तक वोट दिए ही नहीं है किसी को। अंकल वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा, हाँ जी। खास वजह नवाज शरीफ को वोट? बस वो वही आते हैं तो कोई तरक्याती काम करते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, इस हल्के से नवाज शरीफ के उम्मीदवार कौन है? इस हल्के से मलक इब्रार है, और सूबाई असम्बली से? सूबाई असम्बली से उसका नाम नहीं याद है मुझे। हमने शहर को वोट देना है, लेकिन वोट आप उन्हें दें? वोट तो नहीं, हाँ हम तो शुरू से उसी को वोट देते हैं। देखें मोटरवे बनाए हैं और मुल्क में तरक्याती काम हुए हैं, और किसने किए हैं? मियाँ नवाज शरीफ। अच्छा जी, खास वजह मियाँ साहब को वोट देंगे? तरक्की का राज है ना जी। जी, तो तरक्की का राज होगा तो उसी को हम चाहेंगे ना। तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है, मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 2-4 साल यहाँ पे रहे हैं वो, अरे मुल्क को कहाँ उन्होंने बचाया है। हम रात को मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे तो ये चीज़ें देख के बंदे की अक्ल दंग रह जाती है कि एक अजूबा टाइप काम हुए हैं। लेकिन मुखालफीन तो कहते हैं कि वो अपना सीमेंट, रेत, बजरी। नवाज शरीफ सीमेंट बेचने वाला बंदा है, ये तो हम जैसे लोगों का ख्याल है ना कि वो सीमेंट बेच चोरी करेगा या सरिया चोरी करेगा।
लेकिन देखें इनके वालिद साहब ने उस वक्त काम शुरू किया था जब मतलब बहुत ही गुर्बत थी, तो मेहनत मजदूरी करके उन लोगों ने काम किए हैं सारे। तो नवाज शरीफ साहब तो मैं कहता हूँ इंतहाई जानदार आदमी, और दूसरा हम मुसलमान होने के नाते भी सोचें तो शरीफ नफ्स इंसान है, तो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, नेक लोग हैं, तो ऐसे लोगों का ख्याल करना चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन तरक्की का जो राज है ना वो नवाज शरीफ साहब के पास है। जी आप बताइए अंकल, आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट इमरान खान को जी, कर्नल अजमल साबर राजा को, मेरा चक्री का हल्का है, तो इंशाल्लाह उसको देंगे। तो इमरान खान को पसंद करने की इतनी वजह ये है कि उसके काम अच्छे हैं, उसने हेल्थ कार्ड दिया है और कोरोना के वक्त उसने गरीब आवाम को पैसे दिए हैं, और इसके अलावा भी उस अलकादर यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, ये उसके काम है। और दूसरा उसके साथ जुल्म हो रहा है और हम जुल्म के खिलाफ ही खड़े हैं। भाई वोट किसको? PTI। अच्छा जी जी, पीटीआई को वोट देने की कोई खास वजह? इमरान खान एक सच्चा आदमी है। वोट इंशाल्लाह हम देंगे तहरीक लब्बैक को, इंशाल्लाह। खास वजह तरीके लब्बैक को वोट देने की? क्योंकि वो इस्लाम का नारा बुलंद करते हैं, इसलिए हम इस्लाम के ऊपर जान भी कुर्बान है हमारी। आप समझते हैं कि कोई ऐसी दीनी जमात आएगी मुल्क में, उसकी हुकूमत होगी तो तब जाके हालात बदलेंगे, ये सोच है आपकी? जिस सरजमीन पर इस्लाम का झंडा बुलंद होगा उस सरजमीन को अल्लाह ताला तमाम परेशानियों मुश्किलों से दूर कर देगा। भाईजान वोट किसको देंगे इस दफ़ा? जी वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट तो फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। हाँ जी, इरादा बनाए ना, वोट तो कौम की अमानत होता है, देना चाहिए। वो तो ठीक है, हम तो इधर से जाने के प्रोग्राम में हैं। किधर जाने के प्रोग्राम? माशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा, हमारा इरादा ये है फिलहाल, वोट छोड़ का कोई इरादा नहीं है। बहुत आप तो बहुत ज़्यादा मायूस होकर बात कर रहे हैं कि मायूस इधर कर दिया ना उन्होंने। हाँ, किसने किया मायूस? ये सारे जो ऊपर बैठे हुए हैं सारे इन्होंने कर दिया मायूस। तमाम जमातों ने आपको मायूस? हाँ बिल्कुल, तकरीबन हमने तो 55 साल में यही कुछ देखा है। वोट किसे देना पसंद करें? जमात इस्लामिया बेस्ट। खास वजह जमात इस्लामी? जमात इस्लामिया गरीबाना बहुत हमदर्द है, इन्हें चोरा नालों चंगी है, ये बड़े चोर है। वोट देखेंगे इंशाल्लाह, आने तो देखेंगे इंशाल्लाह। टाइम तो आ गया 8 फरवरी, टाइम तो आ गया इंशाल्लाह, जब पास आएंगे तो उसके ऊपर देखेंगे। बात कौन सी पसंद है वैसे? बात वैसे नून लीग की, नून की। अच्छा, जी फिर आप नून लीग को ही वोट देना पसंद करेंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह। बाजी जो मुल्क के लिए अच्छा होगा उसी के ही देंगे। आप तो फैसला कर लें कौन अच्छा है। हमने तो दोनों को देख लिया, फैसला कर लिया है। दोनों ने माशाल्लाह गरीब के लिए तो सोचा कुछ भी नहीं है। इन दोनों ने, पीपल्स पार्टी नून लीग या तहरीक इंसाफ नून लीग? सारे एक जैसे ही हैं, बंदा क्या करें। देखते हैं बस, जो भी हो अच्छा हुआ। जमात कौन सी पसंद है? नून ठीक है वैसे, किसी आता है। किसी को भी नहीं। किसी को तो देना चाहिए वोट तो, नहीं किसी को मानत है नहीं, बस किसी को भी नहीं देना। मायूस है सबसे मायूस। भाई वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? यार असी हथ बनने वोट को अगे जड़ा होना पैना, निज़ाम मुल्क ना चलना पैना, इस तो असी पुरबाश हाँ। आप वोट देना पसंद नहीं करेंगे किसी भी जमात, सबसे मायूस हैं। क्या दिया है इन लोगों ने, जो है वो भी ले गए हैं साथ। सर इस मतबा किसी को भी नहीं। जी भाई वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? वोट इंशाल्लाह PTI। PTI से तो बल्ला ही ले लिया, आप कैसे देंगे? कोई बात नहीं, बल्ला ले लिया, लेकिन इमरान खान हमारे दिल में है, तो इंशाल्लाह वोट इमरान खान का। वोट तो नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? बस मैं भी पसंद है। आप शुरू से नहीं मियाँ नवाज शरीफ में वोट देने, आज तो नहीं, शुरू थी बचपन से। वजह खास वजह? बस मियाँ साहब अच्छे लगते हैं, मोटरवे बनाई है, बड़े कम की, हर चीज़ सस्ती करता है, रोटी सस्ती देंदा है, असल हर चीज़ सस्ती दे रहा। तो ये बड़ा जालम सी इमरान खान ने चमला दिया आवाम दा। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? इंशाल्लाह PTI को। लेकिन PTI से तो भला ही ले लिया, आप कैसे देंगे? इमरान खान तो है ना जी, लेकिन इमरान खान भी जेल में है। तो क्या है जेल में, तो उसका नुमाइंदा तो होगा ना, कोई भी निशान हो। हाँ मतलब उनके आज़ाद उम्मीदवार को भी वोट को भी देंगे। कोई ख़ास वजह इतनी मोहब्बत की PTI से? ज़्यादती उसके साथ हो रही है। वैसे नवाज शरीफ लीडर अच्छा है मुल्क के लिए, उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, इस वजह से इसको देंगे। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? इस बार तहरीक लब्बैक को। जी, तहरीक लब्बैक को वोट देने की कोई ख़ास वजह? बस वैसे ही ज़ाहिर है, बाकियों के तो हालात कुछ नज़र नहीं आते, तो इस वजह से बंदा तहरीक लब्बैक को दे। वोट इंशाल्लाह सर जी तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को वोट देने की कोई ख़ास वजह? आज तक तो वैसे वो कौमी सतह पे या सूबाई सतह पे सर हम अपने ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके नाम की वजह से वोट देंगे बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी भाई, वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान से तो बल्ला ही ले लिया आप, किस तरह ले लिया, कोई बात नहीं, बल्ला ले लिया तो इंशाल्लाह नजर आएगा। आपका यही हल्का 55? जी। अच्छा, तो अब फिर उनका जो उम्मीदवार है आपको पता है कौन है? ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह कोई होगा तो ज़रूर, हाँ इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। इतना पसंद क्यों है वैसे इमरान खान? वो दिल का जानी है। वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? भाईजान इस दफ़ा तो मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो बैन वोट तो देना चाहिए। नहीं, हमारी पार्टी तो बैन कर दी है उन्होंने। आप तहरीक इंसाफ को लाइक करते थे? बिल्कुल। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ के जो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं ना? इस दफ़ा बाइकाट करेंगे जी। जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी आप वोट नहीं देंगे? नहीं, अब वो क्या पता किस पार्टी में शामिल हो जाएं। अच्छा, हाँ, जी, ये भी बात है कि वो जीत के किसी पार्टी चेंज तो हम वोट नहीं दे रहे। नून लीग को तो बिल्कुल नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ से मोहब्बत की थी, कोई वजह? सर देखें ना आप, उनकी हुकूमत, दौरे हुकूमत देख लें और अभी उसके बाद जो हुआ है वो देख लें। हाई साहब, वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? जी कोई नो कमेंट्स। सर, वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? नून लीग, शेर को इंशाल्लाह। अच्छा, शेर को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? बस शुरू से शेर को पसंद करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि शेर मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इस मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, वही एक आम आदमी की हालत बेहतर होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? सर हम तो नून लीग को ही देंगे सर जी, शुरू से। कोई ख़ास वजह? नहीं, हमें लगता है वो काम करवाते हैं ज़्यादा। जी जी, मतलब बेहतर क्या? हाँ जी, तकरीबन। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान से तो बल्ला ही ले लिया, आप कैसे दोगे? बस अल्लाह पाक खैर करे कि इंशाल्लाह आएंगे। जी, वोट किसको देंगे अंकल इस दफ़ा? इमरान खान की देनी है, लेकिन इमरान खान से तो बल्ला ले लिया। बस बल्ला नहीं तो तोरी बैंगन कद्दू किसे तो लगसी ना मोर। अच्छा, हाँ, इससे तो लगसी ना कोई नहीं, सारे इससे तो मतलब इमरान खान का जो उम्मीदवार होगा आप उसको वोट देंगे? जो भी होगा, हमारा राजब शारद साहब है, उनको देनी है हमने, तो राजा साहब के लिए हाजिर हैं हम। अच्छा, राजा साहब वैसे इस हल्के के हवाले से कैसे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है? जब भी गए, जिस वक्त भी गए, बच्चा चला जाए कोई किसी काम से तो उस हवाले से बहुत तावन करते हैं जी। अवामी नुमाइंदे हैं? अवामी नुमाइंदे हमारे घर के हैं, पड़ोसी हैं, बल्कि बरादरी के भी हैं, तो फिर वो सपोर्ट तो करना पड़ता है ना। वोट भी सपोर्ट भी दोनों है। सर, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? इमरान खान को। इमरान खान से बल्ला ले लिया है? बेशक ले लिया, लेकिन वोट उसी का है। आपको पता है उनका उम्मीदवार कौन है? राजा तो आज़ाद हसीयत से खड़े हैं। शारत जैद कियानी हमारे हल्के में। तो ख़ास वजह इतना पसंद क्यों करते हैं इमरान खान? वही एक लीडर है, बाकी सारे तो चोर हैं, डकैत हैं। हाँ, सब डकैत हैं। शेर खान ही एक लीडर है इस पाकिस्तान का मुखलिस। अस्सलाम चाचू, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट की तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं एक शेर सुना देता हूँ। जिन्हें ज़िंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने रुला दिया, जो बोझते सीना खाक पे उन्हें हुक्मरां बना दिया। तो बाकी वोट तो बेटा इमरान खान का ही हक बनता है, बाकी तो। लेकिन उससे वो बल्ले का निशान ले लिया, आप लोग कंफ्यूज नहीं है कि किस तरह? कंफ्यूज तो बहुत सारे लोग हैं बेटा, कम नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह वारिस है बेटा, ऊपर अल्लाह तो है ना, वो देख रहा है। इतना पसंद क्यों करते हैं अंकल? मेरा वैसे जो सिलसिला में मैं तहरीक में नाजुल कुरान से हूँ, डॉक्टर तहरीक कादी साहब की तहरीक से, तो साथ धरना भी दिया था वो। इसलिए बेटा हम, इसलिए वो ये हमारे कज़न भी बनते हैं। सही है, पुराने कज़न। हाँ, तो ऐत की तो हमारी जमात खुद हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, हम तो उसको वोट देंगे, लेकिन यह कि हमदर्दियाँ भी इमरान खान साहब के साथ हैं। जी अंकल, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट किसी को नहीं देंगे जी, सारे चोर हैं जी, ईमान से सारे चोर हैं, किसी को वोट भी नहीं देंगे हम। इस बाइकाट। वोट तो देना चाहिए वैसे। वोट कौम की अमानत है, लेकिन वोट इस दफ़ा नहीं देंगे, सारे चोर हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये देखो गुर्बत में आके बाइकें चला रहे, सवारी नहीं है। भाई, वोट किसको देना पसंद करेंगे इस दफ़ा? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों इतने मायूस क्यों है? मायूसी ये है कि बस आप देखें घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो तो फिर बंदा वोट दे के, तो फिर करना अपना ही है, ज़ाहिर है। जब अपना ही करना है तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, जब अपना कमा के खाना है तो फिर इन लोगों को हुकूमत में लाने का क्या फ़ायदा है? लेकिन आप देखें ना, कोई एक मजबूत हुकूमत बनेगी तो अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो आवाम के लिए, और आम आदमी के लिए भी कुछ बेहतर पॉलिसीज़ बनेंगी, तभी जाके मुल्क सुधरेगा ना। तो फिर आप वोट तो देना चाहिए। 35 साल से जो है ना
ये बड़ी मजबूत हुकूमतें बनती रही हैं, टूटती रही हैं, बनती रही हैं, टूटती रही हैं, अब भी बनेगी। क्या हमें क्या फ़ायदा है? हमें तो हमने अपनी मजदूरी करनी है, अपना करना है। इसलिए बेहतर यही है कि बस अपने माहौल में जो है ना अपने मस्ती में मगन रहो बस। चाचू वोट किसको देंगे इस दफ़ा? जी वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट इस दफ़ा देंगे नवाज शरीफ को जी। अच्छा, तो कोई ख़ास वजह नवाज शरीफ को वोट देने की? ज़ाहिर बात है जी, जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मोटरवे हर चीज़। इमरान खान से जब से है उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। लोगों के सामने लोगों की माँ बहनों को नचाना, ये को उसकी इज्जत ही नहीं पूरी हुई है तो उसने अपना निकाह कर लिया इमरान खान। केस चल रहा है सर। हाँ वो चलने देना बात है। वो तो यही खान साहब कहते हैं या करना बोदो भी या करना सही, आगे जो मर्जी है डांस करता रहे, चाहे माँ बेटी हो जवान हो। ये तो हमारा माशरा इस्लाम नहीं इजाज़त देता है ना क्या कि अपनी बेटियों और माँ बहनों को डांस कराएं। किसी को नहीं सर। इतने मायूस क्यों हैं? बस हालात देख लें, आपके सामने हैं जी। लेकिन वोट देंगे तभी हालात बदलेंगे ना, कोई मजबूत हुकूमत आए। दे दे के किसने बदले हालात? किसी ने नहीं बदले। वोट किसको देंगे इस दफ़ा? इस दफ़ा तो किसी को प्रोग्राम नहीं है जी देने का जी, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि खाने पीने के लिए घर पे कुछ है नहीं, तो वोट किसे देंगे? वोट तो उसे दें ना कि जो कम से कम हमारे लिए तो सोचे ना, हमारे से जो लो तबका है फिर भी उनके लिए भी सोचे। हमारा तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ों ने घर बना लिया अपना, हमें वो दे गए गिफ्ट में, हम तो चलो गुजारा कर रहे हैं, जो भी सूखी पुकी है वो खा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे से लो तबका है, जो लोग किराएदारों में किराए पे रह रहे हैं, आखिर उनका क्या बनेगा? उनके लिए कुछ ना कुछ तो इंसान करता है ना। लेकिन ये सब अपने टोले इनके बने हुए हैं, बस ये सब अपना अपना कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, अपने ख़जाने अपने। वैसे आप किस जमात को पसंद करते हैं? पिछली दफ़ा तो पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन इस दफ़ा तो पीटीआई के साथ जैसा हो रहा है वो तो बल्ला ले लिया। तो ले लिया। वोट तो मैं कहता हूँ देना ही, तकरीबन काफ़ी सारी आवाम अभी वोट नहीं देगी, क्योंकि आवाम को असलियत का पता चल गया और आवाम का दिल भर गया अभी। या करना बदो या करना सताई, तो ख़ास वजह बस प्यार है खान साहब से। बल्ला ले लिया पीटीआई से, अब कैसे? खैर कोई बात नहीं, बल्ला ले लिया तो क्या हुआ है, इंशाल्लाह हमारा वोट दिलों में तो नहीं निकाल सकते। हाँ जी। जी भाई, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह मैं तो उसी को वोट दूंगा जो सबके हक में बराबर हो। कौन है वो? जो सबके हक में बराबर हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे कोई भी हो, जो सबके हक में बराबर हो। ये आपको क्या कौन लगता है ऐसा जो ऐसा सबके हक में बेहतर है? मेरे ख्याल से तो खान ठीक है जी, तरीके साहब। लेकिन अब बल्ला नहीं है तो आप वो पता है उनका आज़ाद उम्मीदवार जो खड़ा है वो कौन है? नहीं, ये नहीं पता। जी भाई, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाई मैं शुरू से वोट नून लीग को देता आ रहा हूँ, अभी भी नून लीग को दूंगा। तो ख़ास वजह नून लीग को पसंद करने की? बस दिल लगी है। वोट इमरान खान को। यार अभी बल्ला ले लिया इमरान खान से, अब बल्ला ले लिया, जो भी लिया, बस वोट उसी का है, वो किट पे देगा। वोट तो हम जी इमरान खान साहब को ही देंगे, वोट हमारा उन्हीं का ही है। यार बल्ला चला गया, आप क्या करोगे? नहीं, बल्ला चला गया, लीडर तो वही है ना जी। कोई भी हो जाए। पता है उनके उम्मीदवार कौन है इस दफ़ा इस हल्के से? जी राजा बशारत साहब हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम निशान ले भी लिया, लेकिन आपको पता है कि कौन लीडर? जी हम ज़ाहिर बात है यहाँ के रहायशी हैं, वो हमारे इलाके के हमारे वो भी हैं सरबराह हैं। इंशाल्लाह ताला वोट हमारा इमरान खान साहब को ही जाएगा। वोट किसको दोगे भाई? वोट पीटीआई का ही है। तो पीटीआई से तो बल्ला ही ले लिया, आप कैसे वोट दो? वोट बल्ला ले लिया, बल्ले का कोई टेंशन नहीं। नवाज शरीफ को। तो ख़ास वजह नवाज शरीफ को वोट दिल लगी है जी। वोट इंशाल्लाह इमरान खान का है, और आगे जो हमारे कैंडिडेट हैं NA-55 से राजा बशारत साहब हैं, उनका इंतखाबी निशान चैनक है, और नीचे जो छोटी सीट पे है PP-15 से है क्यानी साहब हैं जी, सुबाई PP-15 से क्यानी साहब हैं, क्यानी साहब हैं, उनको वोट देंगे। उनका निशान है विकेटें, विकेटों के ऊपर मोहर लगाएंगे, ऊपर चैनक पे मोहर लगाएंगे। अच्छा, ये जो बल्ले का निशान वापस ले लिया तरीके इंसाफ से, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा आपको ज़रा कंपेन करने में ज़रा मुश्किल हो रही है? हाँ, ये बात आपकी भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से आज़ाद इलेक्शन किया है ना, ताकि आज़ाद इलेक्शन लड़ें, क्योंकि पार्टी का सिंबल होता है वो। तो आपने डेफिनेट सही बात की है, लेकिन मेन मकसद ये है, हमने लोगों को बताना है कि जो चैनक का निशान है ये इमरान खान का निशान है, इसको आप वोट डालेंगे, इमरान खान को डायरेक्ट वोट जाके पड़ेगी। और नीचे इसी तरह विकेट के ऊपर अगर मोहर लगेगी तो वो ऑलरेडी पीटीआई को जाके। ये बताइएगा कि आप इमरान खान को इतना पसंद क्यों करते हैं, इसमें क्या है इसकी पसंद की वजह क्या है? इमरान खान जो हमारा आपको पता है लीडर है,
वो सच्चा है, ईमानदार है। उसने हमेशा आवाम के लिए सोचा है और मुल्क के लिए सोचा है। जब भी देखें कोई भी जब मुल्क की बारी आती है ना, उन्होंने किसी ने नहीं सोचा। उसने हमेशा 26 और 28 साल से ना इमरान खान ने पार्टी बनाई है अवाम के बारे में बात। वो सच्चा लीडर है। वो 20 साल पहले उसकी बातें देख लें, उसने कहा था मुस्लिम उम्मा में जा के मैं अपने नबी के बारे में जो गुस्ताखी करते हैं ना, उनके ख़िलाफ़ मैं वहाँ जाके बात करूँगी। आज के बाद आपने हमारे नबी के ऊपर कोई बात नहीं करनी। मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, वो मेरे दिल में रहते हैं। और नबी आपको पता है, हमारे नबी प्यारे नबी, हम उनसे भी प्यार करते हैं और हम खान भी उनका आपको पता है उम्मती है, तो हम भी उम्मती हैं। तो ये मुस्लिम उम्मा को किसी को नहीं पता था। उसने इसीलिए कहा था कि आप हमारे नबी के बारे में कोई बात ना करें, अगर आपने की तो विल बी फाइट, हम आपसे जंग करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी आवाम की राय। अब इस हल्के का रिज़ल्ट क्या सामने आता है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।